हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे और स्वस्थ हैं। सभी दोस्तों को नारायण नारायण नारायण। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता जी का 11वां अध्याय का महात्म्य सुनाऊंगा। 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, तंगभद्र नामक नगर था जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की बहुत सेवा करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान पंडित रहता था। उस ब्राह्मण का नियम था, नित्य श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी नित्य श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत से अतीत देशांतर फिरते फिरते उस नगर को आए। अतीतों ने राजा से जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी जहाँ अतीत उतरे। राजा ने सीधा दिया रसोई कर अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत तुल्य वचन बोले। राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था और कई भृत्य भी साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो महंत था उसके साथ राजा बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर की। राजा यद्यपि सेवा करता वह कथा श्रवण कराता था, परंतु पुत्र के मोहवश राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, वह भी प्रेत ने मार दिया। तब संत बोले, हे राजन, चलो देखे कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर जिससे ये लड़का जी उठे और तुझे श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। राजा ने कहा, इसका उद्धार करिए और मेरे बेटे को जीवित करिए। तब संत जी ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करके प्रेत पर जल छिड़का, जिससे प्रेत ने अधमदेह से छुटकर देवदेही व स्वर्ग गया पाई और राजा का पुत्र भी सजीव हो गया। नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भगवत गीता जी के 11वें अध्याय का महात्म्य समाप्त।